हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें। और देखिए, सुबह का टाइम है 4 साढ़े 4 का, इतना ही टाइम रहता है ज़्यादातर। तो आर्य के डैडी चले गए थे। ये साढ़े 4 का टाइम रहता है मेरे उठने का, और उसके बाद में फिर ये चले जाते हैं 5 साढ़े 5 तक चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपनी डेली रूटीन में, वही क्लीनिंग में। तो यहाँ मैंने आपको पूरी फुल क्लीनिंग नहीं दिखाई थी, क्लीनिंग के बाद का ये सीन है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आज स्किप कर दिया। तो देखिए, बिल्कुल साफ-सफाई हो चुकी है, ये भी नहा लिए हैं। और यहाँ ये नहा धोकर खा रही हैं, और खाने के बाद में फिर ये बैठ जाती हैं सुकून से, तो थोड़ा अच्छा-सा लगता है। और जब ये नहा लेते हैं तो फिर हमारा नहाना-धोना भी अच्छा लगता है, वरना क्या फ़ायदा नहाने-धोने का अगर घर में गंदगी पड़ी है और ढोर-डंगर भी गंदे खड़े हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी क्लीनिंग कर दी है हमने घर की। और इधर अंदर की भी साफ-सफाई हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ पोंछा नहीं लगा पाती हूँ अभी। अभी थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, 1 दिन लगाती हूँ, 2 दिन नहीं लगाती हूँ, इस तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू अच्छी तरीके से लगा देती हूँ। और रही बात किचन की, तो किचन में मैं पोंछा लगा देती हूँ, बाकी और जगह मैं रोज़ पोंछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही ठीक रहता है। और इस रूम में हम बस इतने काम के लिए ही आते हैं, जैसे कि अ, कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े पहनने हैं, बाल वगैरह बहाने हैं, तो जब भी आते हैं हम लोग। वैसे सोना बैठना-उठना नहीं है इसमें ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ मैं आर्यन को कपड़े पहना रही थी, तो जब मैं इसे पाउडर लगा रही थी तो इसे अचानक से गुलगुली लग रही थी और बहुत तेज़-तेज़ हँस रहा था। और देखिए, जब भी मैं इसे तैयार करती हूँ और मैं पाउडर जब लगाती हूँ, तो ये ज़रूर नौटंकी करता है और हँसता है। और यहाँ मैं बोल रही थी, आप तो बहुत बड़े हो गए हो, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है, तो बार-बार लच रहा था नीचे को कि लो मैं छोटा हो गया, अब अच्छे से बाल बहा दो। तो ये जब तक तैयार होता है, इसकी यही नौटंकी चलती रहती है और बस मस्ती करता रहता है। तो देखिए, आर्यन भी तैयार कर दिया है, सिंपल सादा सोबर कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है, तो ज़्यादा वैसे कपड़े भी नहीं पहना सकते। तो यहाँ देखिए, बोल रहा था पद्दी बैठ के चलूँगा, मैं कहा नहीं, गोदी में चलो आप। मैं और मम्मा नहा लिए। मम्मा जी नहा ली। मैं भी नहा लिया। मैं भी नहा ली। नहा ली ना, रख दिया। के बाद में मैं आ गई थी किचन में। थोड़ा ये बर्तन पड़े थे चाय के, तो मैं कहा इन्हें धो लूँ पहले, क्योंकि आपको मैंने बता ही रखा है कि सबसे पहले मैं बाहर की जो क्लीनिंग है उसे क्लीन कर लेती हूँ, और झाड़ू पोंछे का काम तो कर ही लेती हूँ। बाकी ये ऊपर स्लिप का काम है, इसे तो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं स्लिप का रह गया था बस, तो इसे कर दूँगी। उसके बाद में फिर खाना है, खाने की तैयारी करूँगी जब वो आ जाएँगे, आर्य के डैडी। तो चलिए चलते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, जो ये बचा है काम। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे इस काम को करने के बाद में। तब तक के लिए ओके, बाय।
हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। मैं उठ गई थी 4 साढ़े 4 बजे उठ गई थी मैं। तो जब से मैं अपने काम में लग गई थी, आप नहीं उठे थे, आप सो रहे थे उस टाइम पे। तो उसके बाद मैं काम में लग गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो अपना टाइम टेबल ख़राब कर रही है। सुबह ही सुबह चलती है, उसके बाद में फिर जब चली जाती है तो फिर 10-11 बजे ही आती है। लेट आती है, इतनी धूप हो जाती है तो फिर काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है अगर सुबह के टाइम में लाइट वाला काम ना करें तो सबसे पहले मैं लाइट वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद में ही और कोई काम करती हूँ। तो देखिए सारा काम हो चुका है और सारा काम हो गया है। और अब जो भी काम है वो अंदर अंदर का है। मतलब अपना अंदर अंदर खाना बनाना है, कुछ भी काम करना है। क्लीनिंग का तो टोटल हो चुका है, बस खाने का रह गया है। और मैं खाना जब भी बनाऊंगी, और जो मतलब शाम सब्जी बनाई थी सोयाबीन और आलू की, आपने देखा होगा। अ, वो सब्जी रखी है एक डोंगे। तो आर्य के डैडी बोल रहे थे कि उससे ही खाना खा लेंगे, और सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उससे खा लेंगे, फ्रिज में रखी थी। तो बस रोटियां सेकनी हैं, और चावल की कहेंगे तो चावल बना दूंगी। थोड़ी सी देर लगती है खाने में, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, ऐसा नहीं है कि घंटों लग रहे हैं। तो बस खाने का रह गया है। और लाइट का जो भी काम था मैंने क्लियर कर लिया है। घरों को भी नहला दिया है, धुलाई भी कर दी है, साफ सफाई, नहा भी लिए हैं, आर्यन भी नहा लिया है। और आर्यन को दवाई भी दे दी है। तो देखिए काम काफ़ी सारे रहते हैं, और आप लोग तो जानते हैं गांव बस्ती में काफ़ी काम होते हैं। तो सुबह से ही लगना पड़ता है, जब जाके कहीं पूरा काम कंप्लीट होता है 2-3 घंटे में। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे ब्लॉग में लास्ट तक। और ब्लॉग को प्लीज़ लास्ट तक देखा कीजिए, स्किप ना करके। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए, वो वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, और उस वीडियो को आप देख सकें। तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है। वरना हो सकता है कि आप एक वीडियो देखें, उसके बाद में फिर आप सोचें अच्छी लगी बुरी लगी, जैसी भी लगे आपकी वीडियो, और आप मेरी वीडियो तलाश करें तो शायद ना मिले, या आपको नाम चैनल का याद ना रहे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो वीडियो देखने में। तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे हौसला मिलता है, खुशी मिलती है। आपका एक कमेंट, एक लाइक बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। और मुझे पता चलता है कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट और साथ अपना बनाए रखिएगा। देखिए कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। 1-1.5 घंटा लग जाता है एडिटिंग करने में। ऐसा नहीं है कि एकदम बनाई वीडियो और डाल दी। तो चलिए चलते हैं और मिलती हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मैं विनाली, मम्मा जी विनाली, पापा जी दूध देने गए। मैं नहा लिया, पापा जी छोड़ने में आने वाले हैं। और देखिए हम लोग खाना खाने के बाद में फ्री हुए थे, तो बस बैठे हुए थे। उसके बाद में फिर आ गई थी गुरुजी। तो काफ़ी देर बैठे रहे थे, बातचीत होती रही। तो देखिए जब कोई महात्मा या गुरुजी जब आते हैं तो एक अलग ही सुख शांति होती है घर में। और बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि
पहले जैसे तो अब माहौल ही नहीं रहे। पहले बहुत ज़्यादा उठना-बैठना रहता था, बहुत ज़्यादा मान-सम्मान था इन सब का, लेकिन अब मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि बहुत कम है ये सारी चीज़ें। तो देखिए, देने से या खाना खिलाने से या कुछ नहीं जाता है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत दे दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया है। हम जो भी देते हैं, उससे ज़्यादा भगवान हमें दे देता है। तो देखिए, और फिर आप इस लायक हो जभी दे रहे हो, और भगवान ने तुम्हें देने लायक किया है तो ज़रूर दो, वरना तो कोई बात ही नहीं है। और पता नहीं मेरा मन कैसा है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे भगवान इस लायक करे कि मैं और भी ज़्यादा दे सकूँ, इससे भी ज़्यादा मैं कर सकूँ भंडारे में और सारी चीज़ों में। मुझे बड़ा अच्छा लगे, ये सारे काम करते हुए मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए, इतने पर भी मैं इतनी कोशिश करती हूँ, कोई भी महात्मा आए और कोई मतलब साधु-संत आएँ, तो मैं कोशिश इतनी करती हूँ कि मैं घर में से वो सब चीज़ दे सकूँ, जो वो यूज़ कर सकें, जिसे वो ग्रहण कर सकें। तो यहाँ देखिए, जो भी घर था, आप देख सकते हैं, कोई वैसी चीज़ नहीं, कोई बाहर से नहीं, बस जो घर था भगवान का दिया हुआ, जैसे कि दूध था और मावा रखा था। तो मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ घर में रखी है, वो ये नहीं पता किसके लिए है और किसके लिए हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो 2-3 दिन से रखा हुआ था मावा, और मैं यही सोच रही थी कि अब बनाऊँगी, लेकिन देखो जब किस्मत में इनके था तो हम उसे कैसे खा लेते? ये तो संभव ही नहीं था ना कि हम उसे खा लेते। और देखिए, कोई भी चीज़ दो साधु संत को तो मन में कोई संदेह, कोई विचार नहीं रहना चाहिए, और तन, मन, धन से देनी चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ में देनी चाहिए। उसमें कोई सोच-विचार नहीं होना चाहिए, बाद में कोई मन में दुधला दुधलाहट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमारा कुछ नहीं है, सब उसका है, तो इसे या व्यर्थ लुटा दीजिए या इसमें से थोड़ा दान कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए, वो चले गए थे, उसके बाद में आज शनिवार था, शाम हो चुकी है और यहाँ हमने लगा दिया है दिया। और देखिए, आगे दिखाती हूँ आपको प्रशांत का रिएक्शन कि कितना डर रहा है कैमरे से। कच्चे बनियान में जीन्स पैंट पहन का तब बनेंगे मेरा ब्लॉग। रुक जाओ, मैं बनवा लूंगा। या तो पहन का आ जा, तो पहन का सही से बंद कर दो, पहन का मैं आ रहा हूँ कपड़े पहन। पकौड़ी का एक आध पीस तो खाई ले ले। कि इतना डर रहा था यहाँ कैमरे से, बस किस बात पे डर रहा था कि मैंने हाफ नेकर पहन रखा है, तो इसे इतनी शर्म लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे इस बात पे हँसी आ रही थी कि इतना क्यों शर्मा रहा है। और उसके बाद में फिर चला गया था, बोल रहा था आंटी मेरी वीडियो मत बनाओ, सब देखेंगे क्या कहेंगे मैं नेकर में हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं। और फिर देखिए, यहाँ आर्य के डैडी तैयार हो गए हैं, तैयार होने के बाद में आर्यन ज़िद कर रहा था और रात हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो आर्यन को कैसे लेके जाते, पर ज़िद कर रहा था, फिर उसके बाद में हमने आर्यन को रोक लिया। और देखिए, रात हो चुकी है, आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी।